हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 20वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1/a+1/b+1/c+हाफ। सो इसका आंसर है 16/23। हमें इसको सॉल्व करना है। तो रैंडम वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आपको मैं मैथमेटिकल सोल्यूशन भी बताता हूं जो कि आपको शायद इंटरनेट पे भी क्लियरली अवेलेबल नहीं है। तो 16/23 से शुरू करते हैं। 16/23, क्या इसको मैं 1/23/16 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/1 प्लस 7 कितना 16 लिख सकता हूं। ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे? 1/1 जमा 1/16/7। तो उसको जितना हो सकता है उतना नीचे पॉसिबल लाना है, फिर उसको स्प्लिट करना है। इसको क्या लिखेंगे? 1/1 प्लस 1 तो 16/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 2/7। अगर इसको सॉल्व करके देखो, 7 दूनी 14 और 2 16/7। तो फिर से इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/7/2 लिख सकते हैं। ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस हाफ लिख सकते हैं। 7/2 को कितना लिख सकते हैं? 3 और आधा लिख सकते हैं। 7.5 तो कितना है? 3 और आधा ही तो हुआ। तो ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे है 2, सी की जगह पे है 3। तो क्या बन गया? 1 + 2 + 3 बन जाएगा 6, जो क्या है हमारा ऑप्शन ए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 1/3, डिफरेंस इज 4 2/3, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज। तो कैसे सॉल्व करेंगे? दो नंबर्स का सम है 15 1/3, जो कि बन जाएगा 46/3। ऐसे ही x माइनस वाई की वैल्यू है 4 2/3, उसको सॉल्व करो, आ जाएगा कितना? 12 14/3। ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 46 लिख सकता हूं, दोनों जगह पे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे ही 3x माइनस 3y को मैं क्या लिख सकता हूं? 14। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ऐड करने से ये +3y - 3y कट जाएगा, बच जाएगा 6x, जो कि 60 के बराबर है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है। लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन था, क्या है? 3x प्लस 3y 46 के बराबर है। x 10 है तो 3x कितना होगा? 30 प्लस 3y 46। सो 3y की वैल्यू क्या है? 16। y की वैल्यू है 16/3। अभी मुझे प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है एक्स वाई, जो क्या है 10 इंटू 10 × 16/3, जो क्या होगा 160/3। तो 160/3 को 3 से 5 बार जाएगा, 10 बच गया, 3 बार जाएगा 1/3, जो क्या है मेरा ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x - 3 इंटू 2x - 2, x - 1 से बड़ा है, और x - 1 2x से छोटा है। तो एक एक ही देखते हैं, पहले इसको कंपेयर करेंगे, इस वाले को, इतने हिस्से को। तो ये बन जाएगा 2x, 3 से ब्रैकेट ओपन कर दो तो बन जाएगा 6x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6, ग्रेटर देन है x - 1 से। तो ये -4x हो गया, इस वाले x को इधर ले लिया तो -x हो गया, ग्रेटर देन -1, प्लस 6 को उधर ले लिया -6, तो -5x, ग्रेटर देन है -7 से। अगर मान लो कोई x की वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर 2 है, x से बड़ी है मतलब 2 मान सकते हैं। तो अगर x का मान 1 से बड़ा है तो -x का मान क्या -1 से छोटा नहीं होगा?
क्योंकि माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2, जो कि 1 से छोटी है। तो इसी तरह -5x अगर -7 से बड़ा है तो 5x क्या होगा, 7 से छोटा होगा, और x क्या होगा, 7/5 से छोटा। 7/5 से छोटा मतलब 4 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7/5 2 से कम है। और एक कंपैरिजन क्या है, x-1 लेस देन 2 प्लस 2x। ठीक है, तो 2x को इधर ही रख लो, x को इधर ले लो, -x हो गया। -1 को इधर ही रख लो, -2 को इधर ले लो, -3 हो गया। सॉरी, कितना हो गया, -2 हो गया। तो अभी ये -3 x से क्या है, छोटा है। तो x -3 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो मेरा ऑप्शन क्लियरली आ जाएगा -2। तो x क्या है, -3 से बड़ा है। -3 से छोटा होता तब ये होने की संभावना थी, लेकिन है नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। n is equal to 7 minus root 3 divided by 7 plus root 3. What is the value of n plus 1 by n? तो अगर n 7 √7 माइनस √3 बटे √7 प्लस √3 है, तो 1/n क्या होगा, √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √3। तो अभी उन दोनों को ऐड कर दो, n प्लस 1/n, इसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो आ जाएगा √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √3 प्लस √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √3। तो डिनोमिनेटर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, जो कि क्या होगा, √7 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि होगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्लियरली क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3, जो कि है 4। तो ये क्या, a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab कैंसिल, बच गया क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां बन जाएगा 2 इंटू √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 से 2 बार कटा, 10/2 कितना होगा, 5, जो क्या है मेरा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू बताना है। पहले डिजिटल सम समझ लो, डिजिटल सम क्या होता है। 25 का डिजिटल सम होगा 2 जमा 5, जो क्या है 7। ऐसे ही 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या है, 16। 16 मतलब है 7। 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 के लिए कितना है, 7। 7 गुना 7 कितना आ गया, 49, जिसको ऐड कर दो आएगा 13, फिर आएगा 4। इसी तरह 2 की पावर 16 क्या होगा, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, जो कि 4 गुना 4 होगा 16। 16 मतलब है 7 के बराबर। ऐसे ही 2 की पावर 32 क्या होगा, 2 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 16, तो क्या होगा 7 गुना 7, जो होगा 49। 49 के लिए हमें कितना आया था यहाँ पे, 4। अभी इस चीज को ध्यान से समझो कि मैं क्या करने वाला हूं। 2 और 1 3 कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3। 2 की पावर है 4 और ये है 1। 2 की पावर 4 है 16 और ये है 1। 2 की पावर 8, 8 कितना होगा, 4 और ये है 1। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 3 गुना
ये आ जाएगा 5 गुना ये आ जाएगा 17। 16 और 1 17, 17 मतलब कितना है 7 और 1 8 गुना 4 और 1 कितना होगा 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 25, इसको मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 24, जो क्या है 7 गुना 6 42। 42 का मतलब क्या है 6। सॉल्व करते बैठेंगे टाइम लग जाएगा। डिजिटल सम बहुत ही अच्छे से काम करेगा। 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है 4। 4 में से कितना है 3, लेकिन हमें चाहिए 6, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 की पावर 16 देखते हैं। 2 की पावर 16 कितना है 7 माइनस 1 कितना होगा 6, तो मेरा है ऑप्शन बी। 32 को चेक करना है। 32 फिर से 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1, ऐसे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो डिजिटल सम बहुत ही काम की चीज है, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे, ये नंबर 3 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिसको हम लिख सकते हैं 5.75 का क्यूब प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3.25 का क्यूब डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 57.5 को क्या मैं 5.75 10 इंटू 5.75 नहीं लिख सकता, तो इसको भी 10 इंटू 5.75 लिख लूंगा, तो मेरा 100 बाहर आ जाएगा। तो बचेगा क्या 5.75 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे भी 100 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3.25 10 गुना 3.25, तो यहाँ पे भी 10 गुना 3.25 जो 100 बन के बाहर आ जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया। तो ये क्या बन जाएगा 3.25 का स्क्वायर माइनस 5.75 इंटू 3.25। तो यहाँ पे भी सेम चीज की मैंने, इसको क्या मान लिया 5.75 इंटू 10, इसको मान लिया 3.25 इंटू 10, दो 10 गुना 10 100 को बाहर निकाल लिया मैंने। क्या ये इस फॉर्म का नहीं लग रहा, कौन से ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये दोनों तो कट गए, a प्लस बी क्या होगा 5.75 डिवाइडेड बाई 5.75 प्लस 3.25, जो कि कितना है एग्जैक्टली 9, जो कि कितना है 9, लेकिन डिनोमिनेटर में 100 है। डिनोमिनेटर में क्या है 100, तो 9/100 कितना होगा 0.09, जो कि हमारा है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे सारे फ्रैक्शंस को अगर मैं सेम कर लूं तो पूरी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा 15/16/5 माइनस ये बन जाएगा 4/5/2 माइनस ये बन जाएगा 5/6 माइनस 2/5 प्लस 3/10 माइनस 4/15। अभी जो मैं लिखने वाला हूं अगर वो चीज समझ में आ गई तो सिंप्लीफिकेशन का आधा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो सबको डिनोमिनेटर 30 करके लिख लेता हूं ताकि इजी हो। ठीक है, तो पहले वाले को ऐसे ही लिख लो माइनस 5/2 को क्या मैं लिख सकता हूं 25 बटे कितना 15 से गुणा कर दो दोनों की, तो आ जाएगा 75/30 माइनस, तो इसको अगर 6 से मतलब 5 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 25/30 माइनस, तो ये आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दूं 12, ये आ जाएगा 30
इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, आ जाएगा 9/30, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आ जाएगा 8/30। चलो आधा तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर 30, 12, 9 में से 8 गया 1, 1 और 12 कितने बन गए? 13। तो 25/30 माइनस 13/30 कितना होगा? 12/30। तो इतने की वैल्यू आ गई। तो अब यहां पे क्या बचा है? 75/30 माइनस 12/30, जो कितना आएगा? 75, 65, 63 डिवाइडेड बाई 30। तो अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना है 16/5 से। 16/5 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 गुना 16 कितना होगा? 80, 96/30। तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 30। सो 96 में से 63 निकाला कितना आ जाएगा? 73, 83, 93, तो 33। तो अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 11/10, जो कि है ऑप्शन ए। तो सारा खेल है डिनोमिनेटर को सेम करने का। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो सारा खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना? 6 गुना 5 30, 35/6 प्लस ये क्या होगा? 3 दूनी 6 और 2 8/3 माइनस 4 तिया 12 और 3 15/4। तो 15 और 4 19/5। अगर डिवाइडेड बाई को इनटू मान लूं तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9 दूनी 18 और एक 19/2 क्या बन जाएगा? 2/19 बन जाएगा। अभी क्या क्या कैंसिल कर सकते हो? सब कैंसिल कर लो। 19 19 से कटा, 2 2 से कटा, तो ये कितना होगा? 15, या फिर 5 से ये 3 बार कटा, तो ये बच गया 3/2, यहाँ पे 8/3 माइनस। सो 8/3 माइनस 3/2 कितना होगा? डिनोमिनेटर आ जाएगा 6, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, तो ये बन जाएगा 7/6। तो इतना बन गया 7/6। तो अभी नेक्स्ट अगला स्टेप लिख लो। ये ऐसे ही है, 35/6 प्लस 7/6 आ जाएगा कितना? 42/6, जो कटेगा और बन जाएगा 7, जो है हमारा ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सिंप्लीफाइड फॉर्म बताना है। देखो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं डेसिमल यहां पे शिफ्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद शिफ्ट कर दूं, ये बन जाएगा 1404 गुना 10 की पावर -5। डिनोमिनेटर में 24 का स्क्वायर बनेगा 576 प्लस 36 माइनस 144, तो ये बन जाएगा 1404 गुना 10 की पावर -5। तो 576 में से 144 गया, कितना बचेगा? 7, 476, 430 पर 6, 430 पर 2 और 36, ये बन जाएगा 468। ठीक है, क्या 468 से कटेगा ये? हाँ बिल्कुल कटेगा, 3 बार। तो आंसर आ गया 3 गुना 10 की पावर 5। अगर कंफ्यूजन है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 468 गुना 3, 8 तिया 24, 2 कैरी, 6 18, 0, 4 3 12 मीन्स 14। तो आ गया। तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 1/2 इंटू 8/5 डिवाइडेड बाई। तो पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1/2 गुना 8/5 डिवाइडेड बाई, तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10, 11/5 माइनस 5/16 प्लस 3/5 गुना
8 एकम 8 और 7 15 बटे 8। तो डिवाइडेड बाई को इनटू मान लूंगा तो 2/3 बन जाएगा 3/2। तो अभी क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से ये 3 बार जाएगा, तो ये कितना बचा 5/16 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 27/16। इसको अगर सॉल्व कर लो आएगा 27 और 5 कितना होगा 32, जो क्या आएगा 2। तो इतने का आंसर आ गया 2। अब इसके साथ सॉल्व करो, 11/5 माइनस 2 कितना होगा 11 माइनस 10/5, जो कि है 1/5। तो अभी क्या बचा, हाफ इंटू 8/5 डिवाइडेड बाई 1/5। तो हाफ इंटू 8/5 डिवाइडेड बाई को अगर इंटू कर लो ये बन जाएगा 5/1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 बार जाएगा, जो क्या है मेरा ऑप्शन बी। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है और हम उतनी ही आसानी से सीख भी रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड ट्राई टू शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए शेयर कर दो। फ्यूचर में और भी अच्छे और भी मजेदार कंटेंट के साथ हम लोग आप हाजिर होंगे फिर अपने यूट्यूब चैनल में। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।